जनता का रिपोर्टर का सफर इस वक्त दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के घर पे है। अरविंद केजरीवाल पिछले कई दिनों से, बल्कि ये कहा जाए कि पिछले जब से ये सरकार में आए हैं तब से किसी न किसी कंट्रोवर्सी के शिकार रहे हैं और इनका ये कहना है कि सरकार इनको काम नहीं करने देती है और सरकार का ये कहना है कि इनकी जो लिमिटेशंस है वो लिमिटेशंस को ये मानते नहीं हैं। बहरहाल अभी जो हालिया जो न्यूज़ हुआ है और जो डेवलपमेंट हुई है ऑड इवन फार्मूला, जिसकी वजह से ये काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत पब्लिसिटी भी मिली है, उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो दूसरे जितने भी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज अभी हो रहे हैं उस पर भी इनसे हम बात करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल, थैंक यू वेरी मच। और जनता का रिपोर्टर, आपसे बात हमने की थी मई में और अभी नए साल में हमने सोचा कि एक आगाज़ आपके साथ बात करके की जाए। सबसे पहले हम दूसरे मुद्दों पर आएंगे, लेकिन ये जो ऑड इवन फार्मूला है, आपको लगा था कि ये इतना सक्सेसफुल हो जाएगा? ये देखिए, हमें जनता पे विश्वास है और जनता जिस चीज़ में साथ दे दिल से, इसलिए मैं बार बार इन द रन अप टू ऑड इवन बार बार यही कहता था कि अगर जनता ने इसका साथ नहीं दिया तो आप चलान काट के, व्हीकल्स इम्पाउंड करके, डंडा मार के आप कोई भी स्कीम को सफल नहीं बना सकते। और जनता अगर साथ देगी, दिल से साथ देगी, तो आपको चलान काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाली चीज़ जनता में सिंक हुई अच्छे से कि भाई हमें ऑड इवन इसलिए फॉलो नहीं करना क्योंकि सरकार कह रही है, हमें ऑड इवन इसलिए फॉलो नहीं करना क्योंकि पुलिस वाला चलान कर देगा या पुलिस वाला हमें डंडा मारेगा, हमें ऑड इवन इसलिए फॉलो करना है क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें ही करना है। तो जनता ने इसको जम के साथ दिया और इसके लिए दिल्ली की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूँ। एक चीज़ इससे जो निकल के आई, वो जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट अड़चन अड़ा ले काम करने में, देखिए अब कितनी बड़ी बात हुई है ऑड इवन वाली। क्यों हुई है? क्योंकि जनता ने साथ दिया और केंद्र सरकार की सारी कोशिशों के बावजूद, मतलब केंद्र सरकार ने एक तरह से ऑड इवन की एक दिन पहले हमारे ऑफिसर्स की स्ट्राइक करा दी। हमारा जो ड्राई रन था उस दिन, वहाँ पे वॉलंटियर्स नहीं पहुँच पाए बिकॉज एसडीएम स्ट्राइक पे थे। तो केंद्र सरकार की सारी कोशिशों के बावजूद ये सक्सेसफुल हुआ। तो जिस दिन जनता साथ देती है, जिस दिन ऊपर वाला साथ देता है, उस दिन केंद्र सरकार बड़ी छोटी थी। बिकॉज इसमें आपने कोई ज़्यादा पब्लिसिटी पे खर्च भी नहीं किया था। आई मीन, आपको लगता है कि वो जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, इट टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर यू? जो अवेयरनेस बढ़ गई काफ़ी? नहीं, ऑड इवन वाले पे मैं उसको कंट्रोवर्सी नहीं कहूँगा। इसमें मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जिस तरह से पिछले एक महीने से मीडिया ने इसके ऊपर डिबेट्स किए, आई थिंक दे वर वेरी हेल्दी डिबेट्स। उनमें मीडिया ने इसकी कमियों को निकाला, हमारी कमियों को निकाला और हमने लगातार उसको फॉलो किया और अपने प्रोसेसेस को रिफाइन करने की कोशिश की। वी वर वेरी कॉन्शियस। कई चीज़ों को हमने इवॉल्व होने दिया कि एग्जाम्पशंस कौन कौन सी। तो जैसे 15 दिसंबर या 16 दिसंबर मुझे याद है हमारी मीटिंग हुई थी, तो उसमें हुआ कि बस अब कल नोटिफिकेशन, मैंने कहा नहीं, लेट इट इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स सी कि कौन कौन से समाज के तबके ऐसे हैं जिनकी डिमांड जो एग्जाम्पशन की है वो वैलिड है। जैसे महिलाओं की डिमांड है, वैलिड है, सेफ्टी ऑफ वुमेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो करीब 24-25 के करीब तारीख को करीब आके हम लोगों ने इसको वो किया, नोटिफाई किया। तो बहुत सारी चीज़ों को हमने धीरे धीरे इवॉल्व होने दिया। डिबेट में आई वो चीज़ें, उस पर चर्चा हुई, हम और उस चर्चा से जो कुछ निकल के आया उसको हमने एक्सेप्ट करके नोटिफिकेशन के रूप में जारी किया। सो पिछले एक महीने से मीडिया ने जो रोल अदा किया, आई थिंक ऑन ऑड इवन, I think was a very constructive role. We thank media for that. Because your opposition, primarily BJP, जिस दिन ये कल भी मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे बयान आए कि I don't think you would have found them healthy, saying कि ये distract करने की कोशिश हो रही है, you know, ऐसा कोई successful नहीं हो रहा है, they were questioning the success of it. I think BJP को राजनीति नहीं करनी आती, BJP को केवल विरोध करना आता है। BJP केवल एक धरना पार्टी रह गई है। तो पहले आपको कहते थे धरना पार्टी। रोज मेरे घर के सामने धरने पे बैठे रहते हैं, कुछ मुद्दा हो या ना हो। आई थिंक दे हैव हायर्ड अ कपल ऑफ पीपल और वो रोज धरने पे बैठे। सो बीजेपी इज जस्ट गॉट रिड्यूस्ड टू अ धरना पार्टी और उसका कोई वजूद नहीं बचा है दिल्ली के अंदर। I must say that I just traveled from Noida to your place, and for the audience I would say that I traveled the distance of about 25 to 28 kilometers. In the past, before the odd even formula kicked in, it used to take me around at least 40 to 45 minutes if I was lucky.
आज मैं 20 मिनट में यहाँ पहुंचा हूँ। सब लोग ये बोल रहे हैं। आज और भी कोई आया था, वो भी यही बता रहा था कि जिस तरह से सड़कें खाली हम ये भी कह सकते हैं आज सैटरडे है, थोड़ा वैसे भी खाली रहता है। शाम में अक्षरधाम वगैरह तो बिजी होता है, है। अक्षरधाम टेम्पल के पास तो और ISBT के पास तो बहुत बिजी होता है। सो पोल्यूशन में कितना डिप आएगा ये थोड़ा सा समय लगेगा। लेट्स गिव अ फ्यू मोर डेज टू सी व्हाट काइंड ऑफ डिप। पर ट्रैफिक के अंदर जो जबरदस्त चेंज आया है, सड़कें खाली मिलने लगी हैं, बसेस बाय एंड लार्ज अपनी बस लेन में चल रही हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक जैम नहीं हो रहा है, उससे भी पोल्यूशन डिप हो रहा है। उसकी वजह से लंबी लंबी ट्रैफिक रेड लाइट्स के ऊपर वो नहीं, उसकी वजह से भी पोल्यूशन डिप हो रहा है, which is a very good. Another good news for you. I was speaking to Ahmedabad Municipal Commissioner Ms. Dhara this morning. She is a civil servant and she told me that she is trying to emulate the same thing in Ahmedabad, but not really sort of odd even formula would be one of them. कि एक वो भी होगा, उसके अलावा भी Certainly all of us will learn from each other. हाँ, तो ये वो भी कुछ करेंगे, उससे हम सीखेंगे। जैसे ऑड इवन को दुनिया के दूसरे शहरों ने कुछ किया, हमने उनसे सीखा, अब हम कुछ करेंगे उससे दूसरे सीखेंगे, फिर दूसरे कुछ करेंगे उससे हम सीखेंगे। अच्छा, आप यहाँ पे बहुत हम ह्यूमिलिटी दिखा रहे हैं, आपके भक्त लोग तो वो आपका वो कोट याद कर रहे हैं कि हम राजनीति सिखाने आए हैं यहाँ पे लोगों को। नहीं, हम कोई जबरदस्ती किसी को चैलेंज नहीं करते। But do you think this is one of the things that you always talked about, that sort of leading by example, how to go on governance, on other things? No, certainly. इसीलिए आपने देखा कि जिस दिन शुरू हुआ हमारे सारे मंत्री ने फॉलो किया, मैंने फॉलो किया, ऑफिसर्स ने फॉलो किया। तो वो जो VIPs की लिस्ट थी जो एग्जम्पशन वाली, उस VIPs की लिस्ट में हमने अपने आप को बाहर रखा। तो हम भी कर रहे हैं, जनता भी कर रही है। एंड अब जो खबर आ रही है चारों तरफ से, इट्स नो मोर, पीपल आर नॉट फाइंडिंग इट बारिंग अ फ्यू, इट्स बिकम अ सेलिब्रेशन, इट्स बिकम एन अचीवमेंट फॉर द होल ऑफ पूरी दिल्ली के लोगों के लिए। ये एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि हम, कल मैं सड़क पे जा रहा था, अचानक मैंने देखा बगल से गाड़ी इवन नंबर वाली जा रही थी। सो मैंने शीशा नीचे किया, मैंने कहा सर आपकी गाड़ी इवन नंबर की है। कहता वो CNG का स्टिकर लगा हुआ है। सो फिर मैंने फिर खुद ही बोला, कहता सर नेक्स्ट टाइम CNG को भी एग्जम्प्ट मत करिएगा, CNG को भी लाइएगा, CNG भी। सो वो अपने अंदर से निकल रहा है लोगों का, एंड पीपल आर एंजॉयिंग इट। And you've been surprised, pleasantly surprised by Delhi Police's reaction. I mean, Mr. Bassi was personally making appeal yesterday. I would congratulate traffic police. They have done an excellent job. सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स के और ट्रैफिक पुलिस दोनों ने मिलकर जो काम किया, और मुझे बताया गया कि शायद न्यू ईयर्स ईव पे पूरी रात ट्रैफिक पुलिस सड़क पे थी, और नेक्स्ट डे इमीडिएटली दे हैड टू कम फॉर ऑड इवन। तो आई थिंक उन्होंने 24 घंटे से ज़्यादा की ड्यूटी की है। हैट्स ऑफ टू देम। लेट्स होप कि ये बिगिनिंग हो आपके और पुलिस के साथ एक अच्छी कोऑर्डिनेशन। पुलिस की प्रॉब्लम थोड़ी है, वो ऊपर से आता है पुलिस को डायरेक्शन। पुलिस वाले तो अच्छे हैं, वो ऊपर से ऊपर वाले खराब हैं। अच्छा, ये आपने बात की कि वो जो एक दिन पहले स्ट्राइक पे हो गया था और जो डेवलपमेंट हुआ, उस वक्त आपने बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया ट्वीट के जरिए। आपने कहा कि लेट देम गो ऑन लीव फॉर 6 months, और एक्सपर्ट लोगों को वैसे भी आना चाहिए इस तरह की चीज़ों में। उस चीज़ को हमारे जनता के रिपोर्टर पे एक जो फॉर्मर चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, मिस्टर रघुरामन, उन्होंने लिखा, उन्होंने ये एक्चुअली अप्रिशिएटेड, दिस इज द नीड ऑफ द आवर एक्चुअली। एक्चुअली वो जो स्ट्राइक वगैरह हुई उसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, पर ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं जैसे देखता हूँ सरकार के अंदर, मुझे आए हुए एज चीफ मिनिस्टर अब 10 महीने हो गए। आप कोई भी नया प्रपोजल ले आइए, ना कहने वाले सब बैठे हैं, हाँ कहने वाला कोई नहीं है। दूसरी चीज, और ये इट्स बेसिकली स्टेटस क्वेस्ट, द एंटायर सिस्टम इज स्टेटस क्वेस्ट। क्या जरूरत है? बंगला, गाड़ी, घर, प्रमोशन, तनख्वाह सब फिक्स्ड है, किस लिए करना है, क्यों करना है? नंबर 1। सो now when you see this at the chief minister's level, जनता इसको रोज बर्दाश्त कर रही है। जब जनता दफ्तरों के अंदर जाती है, उनके काम नहीं होते, लटकती रहती हैं फाइलें। तो एक चीज जो मैंने रियलाइज की कि बहुत सारी ऐसी पोस्ट्स हैं, उनको जस्ट अबॉलिश कर दो, और आप अबॉलिश कर दोगे तो अपने आप जनता के काम बहुत जल्दी होने लग जाएंगे। उसकी जरूरत ही नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को प्रमोशन देने के लिए इतनी पोस्ट क्रिएट कर ली, जनता का पैसा बचेगा और जनता का काम जल्दी होने लगेगा। सो अभी हम लोग आज सुबह से कई सारी वी हैव हैड अ सीरीज ऑफ मीटिंग्स, हम कंसल्टेंट्स हायर कर रहे हैं
कि ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि सरकार के अंदर कौन कौन सी ऐसी पोस्ट्स हैं जिनको एबॉलिश कर देना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी पोस्ट्स हैं जिनको क्रिएट होना चाहिए, बिकॉज गवर्नेंस बदल रही है। एज अ मॉडर्न गवर्नेंस कुछ नई पोस्ट हो सकता है, आईटी में कुछ पोस्ट्स क्रिएट करने की जरूरत हो। कौन कौन सी ऐसी पोस्ट्स हैं जिस पे ब्यूरोक्रेट्स को रहना चाहिए, और कौन कौन सी ऐसी पोस्ट्स हैं जिस पे बाहर से एक्सपर्टीज आना चाहिए, और कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं। जैसे मैं देखता हूँ एक फाइल है सेक्रेटेरिएट में, रोज देखते हैं सुपरिंटेंडेंट उस पर नोट बनाता है, फिर उस पर डीएस साइन करता है, फिर उस पर एडिशनल सेक्रेटरी साइन करता है, फिर उस पर स्पेशल सेक्रेटरी साइन करता है, फिर उस पर सेक्रेटरी साइन करता है, फिर उस पर मंत्री साइन। इतने लोगों के साइन करने की क्या जरूरत है? वाई कांट वी जस्ट हैव एक आदमी ने नोट बनाया, एक आदमी ने व्यू लिखा और एक आदमी ने डिसीजन लिया। जस्ट 3 levels, रिमूव ऑल द रेस्ट ऑफ द लेवल्स, रिमूव ऑल द रेस्ट ऑफ द पोस्ट। इतनी पोस्ट की फलाना सेक्रेटरी, ढिमका सेक्रेटरी, ये एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी। इस सेक्रेटरी जनता की नाक में दम हो गया। तो वी आर हायरिंग कंसल्टेंट्स टू एडवाइज अस ऑन दिस। तो क्या प्रोसीजर्स में हम क्या चेंजेस ला सकते हैं सो दैट द डिसीजन मेकिंग बिकम्स मच मच फास्टर रादर देन ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट, द ब्यूरोक्रेसी बिकम्स फैसिलिटेटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री। उसके ऊपर ये आइडियाज आपके बड़े ग्राउंड ब्रेकिंग है, बट मसला ये आ जाता है कि आपके पास लिमिटेशंस है अपनी, कि आप कितने कोई लिमिटेशंस नहीं है। जिस दिन जनता साथ देगी उस दिन एलजी बहुत छोटे पड़ जाते हैं और प्रधानमंत्री जी भी बहुत छोटे पड़ जाते हैं। मतलब आप छोड़ेंगे नहीं जनता, हम तो जनता की राजनीति करते हैं, जनता साथ देगी, जनता के बीच में ओपन डिबेट होगा। इसके ऊपर हम बड़ा डिबेट शुरू करेंगे देश के अंदर कि किस किस्म के ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो इसके ये आप ये अगर आपने इम्प्लीमेंट ये किया तो बहुत सारे लोग जो छुट्टी पे गए हैं प्रोटेस्ट लीग पे, उनके पोस्ट भी वो तो आ गए थे, आधे दिन के लिए गए। अच्छा, वो आ गए थे वापस? आधे दिन, एक दिन के लिए गए थे। मैं उनको कह रहा था यार 6 महीने के लिए जाओ, छुट्टी पे जाना ही है तो घूम फिर के आओ थोड़ा। तो अभी जनता खुश हो जाती कि चलिए सर काम जल्दी हो रहे हैं। अच्छा, coming back to the another episode which is dominated the public discourse in the last 1 month, but on Janata Ka Reporter we have been running the campaign for last 3 months and nobody took notice of that, which is the corruption in DDCA. You have taken it head on. इसमें forget about the the legal side कि आपके खिलाफ defamation है, ये है वो. What is the way out right now? I mean, क्या लगता है कि I mean, are you believe able to cleanse the? आपने चीज देखी, ये लोग ये कह रहे थे कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी को नल एंड वॉइड करेंगे, अभी तक नहीं किया। अब तो 9 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। ये लोग तो यूं मतलब जब हमारे काम में अड़चन अड़ानी हो तो रातों रात डिसीजन होते हैं, तो अभी तक नहीं किया इसे इन्होंने। कमीशन ऑफ इंक्वायरी वैसे भी कर भी देते तो उसका कोई मतलब नहीं था, बट मे बी सम सेन पर्सन हैज गिवन देम एडवाइस दैट डोंट डू दैट। तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी काम कर रही है, काम करेगी, और दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा, लोगों के सामने आएगा। बट आपके स्पोक्स पर्सन तो ऑलरेडी डिमांड कर रहे हैं कि मिस्टर जेटली को रिजाइन कर देना चाहिए। 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले 3 दिनों में हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल वो कह रहे हैं। डू यू थिंक ही शुड रिजाइन? आई थिंक सो, बिकॉज इन द जैसे अब जैसे SFIU है, कंपनीज डिपार्टमेंट ऑफ कंपनीज है, आई थिंक ही इज द पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ दैट। तो कैसे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी जब तक वो इंचार्ज रहेंगे, जब तक वो उस पोस्ट पे बने रहेंगे। सो इन द इंटरेस्ट ऑफ फेयर इंक्वायरी वो अगर रिजाइन करे तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने खुद ही बोला कि उनको रिजाइन कर देना चाहिए। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने बोला ना कि जैसे आडवाणी जी, राइट, ओके, ये आपका इंटरप्रिटेशन है सबका। उस दिन डिबेट्स हुए टीवी चैनल में कि जैसे आडवाणी जी साफ निकल के आए थे, आडवाणी जी इस्तीफा दिया था हवाला में। So those standards which were created by Advani ji should be maintained by today's BJP. Talking about Mr. Jaitley, you have been profusely tweeting about the alleged influence he has over the media. Do you stick to it, or do you, I mean, you just want to give him grief? नहीं, पर वो तो सबको ही दिख रहा है। अर्नब गोस्वामी जी तो मतलब मैं ये सोच रहा था, I was just मैं किसी की करप्शन को वो नहीं कर रहा, डिफेंड नहीं कर रहा। जैसे नितिन गडकरी जी का मामला हुआ, टाइम्स नाउ ने सारे कैमरे अपना फलाना नविका कुमार और ये कुमार और वो कुमार सबको लगा दिया, ये यहाँ पे ड्राइवर इनका डायरेक्टर है, फलाना डायरेक्टर है। अमेजिंग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म अर्नब गोस्वामी जी डिड। यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे वो? कीर्ति आज़ाद ने तो इतनी सारी कंपनीज के नाम दिए,
सो टाइम्स नाउ को अपनी एक टीम लगानी चाहिए हेडेड बाय नविका कुमार, जो कि जाके देखेगी कि कौन सी कंपनी जायज़ है और कौन सी कंपनी नाजायज़ है। उनको देखना चाहिए, वो क्यों नहीं देख रहे? अच्छा, वो दोनों यहाँ पे नहीं है डिफेंड करने के लिए, तो मेरा ये होगा कि मतलब इंडिविजुअल का नाम न ले यहाँ पे, लेकिन मेरा ये कहना है कि एक ही चैनल तो नहीं है। सारे का मतलब ट्रस्ट इशू ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट अक्रॉस द बोर्ड, राइट? जैसे वो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर देखी, उसमें लिखा था आम आदमी पार्टी टारगेट्स मिस्टर जेटली विद ओल्ड लेटर्स। सो करप्शन तो ओल्ड में ही कर रखा है। मतलब जैसे राजेंद्र कुमार जी का था तो सीबीआई वाज टारगेटिंग हिम विद ओल्ड ईमेल्स 10 इयर्स बैक, 5 इयर्स बैक, 6 इयर्स। तो जब जेटली जी को टारगेट करो तो सारा गलत, दूसरों को टारगेट करो तो सारा ठीक। मतलब आप हेडिंग से, अंदर कंटेंट से, तो एक तो ऐसे लग रहा है जैसे पूरा टाइम्स ग्रुप जो है वो बचाने में लगा हुआ। कौन कौन है टॉप के ऊपर ये भी समझना पड़ेगा। वो मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपको सब पता है। टाइम्स नाउ में कौन है, टाइम्स ऑफ इंडिया में कौन है जो उनको डिफेंड करता है। दूसरा, जेटली जी ने जो मेरे खिलाफ डिफेमेशन किया है, डू यू नो हु आर द लिस्ट? उन्होंने उसमें एक लिस्ट ऑफ विटनेसेस अपेंड की है उसके अंदर। उसमें कौन कौन विटनेस है पता है? उसमें रजत शर्मा एक विटनेस है, विटनेस जेटली जी के विटनेस उसमें। हाँ, वो पिटीशन के अंदर है जो उन्होंने मेरे खिलाफ फाइल किया। रजत शर्मा इज अ विटनेस, सुपन दास गुप्ता इज अ विटनेस, मैनेजर हिंदुस्तान टाइम्स इज अ विटनेस। सो वेयर इज द कहाँ का जर्नलिज्म, कहाँ की इंडिपेंडेंस? धोखा ही धोखा है। नहीं, बट टॉकिंग अबाउट मीडिया, अभी जब हमारा लॉन्च हुआ था तो आपने मुझे याद है आपका इमोशन भी, आप काफ़ी इमोशनल थे और उस वक्त आपने कहा था कि ये हमें फिनिश करने की कोशिश हो रही है, एंड यू मेंट एवरी वर्ड ऑफ इट, यू आर नॉट फेकिंग इट, राइट? Do you feel more confident about the media's conduct towards you and your party now? Do you think that the threat you talked about, I'm not talking about physical threat, I'm talking about the threat that you had? वो आज भी जारी है, पूरे सिस्टम की वो जारी है, बिकॉज हम, जैसा मैं बार बार कहता हूँ, आधे राज्य का चौथाई मुख्यमंत्री हूँ मैं। बहुत छोटा आदमी हूँ, हम बहुत छोटे लोग हैं और सामने बहुत बड़ी ताकतें खड़ी हैं। मतलब अथाह पैसा है उन लोगों के पास। आज आपको ये जान के आश्चर्य होगा, हमारी पार्टी के बैंक अकाउंट में ढेला नहीं है, तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। रूलिंग पार्टी है हम। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि रूलिंग पार्टी के पास, आज अगर मैं चाहूँ, जितने लोगों को दिल्ली सरकार में ठेके मिल रहे हैं उनको एक इशारा करने की जरूरत है कि शाम तक 500 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, पर हम ऐसा पैसा नहीं लेते। तो ना पैसा हमारे पास, ना आदमी हमारे पास, छुटकू सा मुख्यमंत्री, छोटी सी पार्टी, और सामने इतना बड़ा चैलेंज है, इतने बड़े बड़े प्रधानमंत्री, देश के राजा, बीजेपी, कांग्रेस, और इतने बड़े बड़े उद्योगपति, इतने बड़े बड़े मीडिया वाले, बड़े बड़े पत्रकार, ऑर्डिनरी पत्रकार बहुत अच्छे हैं, वो जो मालिक है ना वहाँ प्रॉब्लम है। तो वो इतने बड़े, हम कैसे लड़ पा रहे हैं? केवल एक ही वजह से, हमारी सच्चाई की वजह से। तो आप पे क्यों स्पॉटलाइट है मीडिया की? पता नहीं, आप तो चौथाई खुद ही कहते हैं, चौथाई मुख्यमंत्री हैं, आधे उन्हीं से आप ही पूछो अपने दोस्तों से कि क्या पीछे क्यों पड़े रहते हैं हम लोग। मेरे दोस्त मतलब वो कहते हैं आज लाल शर्ट क्यों पहनी तो आज पीली शर्ट क्यों पहनी, पीली शर्ट पहनी तो गड़बड़, लाल शर्ट पहनी तो गड़बड़, नहीं पहनी तो गड़बड़, पहनी तो गड़बड़। मैंने किसी टीवी चैनल की हेडलाइन देखी थी कि अब सर्दी आई है तो अब अरविंद केजरीवाल की खांसी लौट आई है। हाँ। ये हेडलाइन थी। मैंने हेडलाइन नहीं, बहुत गंदा प्रोग्राम किया था आधे घंटे का। आज तक मेरी मतलब मेरी जो खांसी है इस पे मेरा कंट्रोल तो नहीं है। मुझे भी होती है, आपको पता है। और ऐसा तो नहीं कि मैं कोई जानबूझ के, आज तक चैनल ने इतना मजाक उड़ाया था मेरी खांसी। ये जर्नलिज्म है, ये पत्रकारिता है। We had done the story on that. That's in poor taste. लेकिन ये तो हो गई। You have done lots of things. I mean, one of the things that you have really made good progress, and you have earned lots of plaudits, from people. I mean, one of them is no longer here. President of APJ Abdul Kalam, उन्होंने आपके एजुकेशन पे जो आपका फोकस था बजट में, उनकी बड़ी तारीफ की थी। तो वो कैसा चल रहा है? I mean, ये डिस्ट्रैक्शन बहुत अच्छा है। नहीं, ये डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। डिस्ट्रैक्शन जैसे मैंने बार बार बताया कि प्रधानमंत्री जी और पूरी बीजेपी हम लोगों की ऐसी तैसी करने में लगे हुए, हमें काम नहीं करने दे रहे। लेकिन मैंने अपने पास कोई डिपार्टमेंट नहीं रखा। आई एम एक्टिंग लाइक अ वॉल बिटवीन देम एंड माई मिनिस्टर्स। मेरे मिनिस्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
उसका मैं रेगुलर रिव्यू लेता हूँ। तो मनीष सिसोदिया इज इन चार्ज ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम चल रहा है। इस बार जून जुलाई तक हमें उम्मीद है 8,000 नए कमरे सरकारी स्कूलों में बन जाएंगे। वी होप 100% तो अचीव नहीं कर पाएंगे, बट एटलीस्ट 90-95% से ज़्यादा स्कूल्स के अंदर एक क्लास में 50 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। अभी एक क्लास में 150 बच्चे भरे पड़े हैं, सो इट्स इम्पॉसिबल टू। लेकिन आपने बीच में कुछ कहा था लैंड का भी आपको इश्यू है कि लैंड आपके पास नहीं मिल पा रहा है। कर लेंगे, मैं तो प्रधानमंत्री जी से बार बार कहता हूँ जी ज़मीन भी नहीं चाहिए, पैसा भी नीचे, काम करने दो प्लीज़ हमें। वो हमें काम नहीं करने देते, हम बार बार ये कह रहे हैं हमें काम करने दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो नए स्कूल बना रहे हैं, 45 नए स्कूल्स ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और दूसरे मुझे लगता है 1.5 से 2 साल के अंदर दिल्ली के अंदर सप्लाई विल बी मोर देन डिमांड एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न, कि सीट्स ज़्यादा होंगी, बच्चे कम होंगे। तो आपको ये एडमिशन के लिए भागदौड़ करनी पड़ती है, आई होप कि वो बंद हो जाएगी दिल्ली के अंदर। दूसरा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हम बहुत ड्रास्टिकली इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं सरकारी स्कूलों के अंदर। और तो ये लेट्स से अब 14 फरवरी आ रहा है, आपको 1 साल हो जाएगी आपकी सरकार को। आर यू सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैड होप टू डू एंड व्हाट यू हैव डन? आप उसमें संतुष्ट हैं, तशफ़ी है आपको? मैं जो हमारे हालात थे उसमें आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी अचीव किया। जो जिस तरह से इन लोगों ने हर कदम पे हमारी अड़चनें अड़ाई हैं, उसको देखते हुए आई थिंक हमने काफ़ी अचीव किया। जैसे इतनी सारी अड़चनों के बावजूद हमने ऑड इवन करके दिखाया, इतनी सारी अड़चनों के बावजूद हमने एजुकेशन में इतने बड़े बड़े काम करके दिखाए, इतनी सारी अड़चनों के बावजूद, उनकी सारे नल एंड वॉइड ऑर्डर्स के बावजूद हम लोगों ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए, पॉली क्लिनिक शुरू किए, और 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनने के ऑर्डर दे दिए हैं। तो वो कैसा चल रहा है? एक तो बन गया था, उसके अलावा और कोई प्रोग्रेस है उस पे? जो उस पे प्रोग्रेस है, टेंडर फ्लोट हो गए हैं। अच्छा, उसके सो यू आर सीरियस अबाउट इट एंड दैट 1000 यू आर कमिटेड टू। एनी टाइमलाइन ऑन दैट? टाइमलाइन मतलब अब बस टेंडर अवार्ड करना है, एंड देन द वर्क विल स्टार्ट, कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। ओके, और मुझे उम्मीद है 7-8 महीने के अंदर कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक इन 2016 ओनली, within 2000, much before the end of 2016 you will see 1000 mohalla clinics all over Delhi, and 1000, so mohalla clinics is at the lowest level. आपके घर के पास एक मोहल्ला क्लिनिक है, आपका खांसी जुकाम बुखार कुछ हो तो वहाँ चले नहीं, मैं पूछने जा रहा था ये मोहल्ला क्लिनिक का आइडिया किसने? मैंने तो नहीं दिया था, क्योंकि ये यूके का कॉन्सेप्ट है, वहाँ इसको वॉकिंग सेंटर हम यूके से दिला है, वो सतेंद्र जैन के दिमाग की खुराफात है, और उन्होंने I thought somebody was advising you from who had been to UK and he is constantly he keeps discussing with his team. तो वो डॉक्टर्स उनके जो हैं, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ that bureaucracy has to be made more experts oriented. मतलब ये आइडियाज जो हैं ये डॉक्टर्स ही दे सकते थे, तो डॉक्टर्स ने ये आइडिया दिया कि जी जो एम्स है, जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, उसमें ज़्यादा भीड़ ओपीडी की है। खांसी हो गई, एम्स भाग रहे हैं। अरे एम्स इज नॉट मेंट फॉर खांसी, एम्स इज मेंट फॉर सुपर स्पेशलिटी। फिल्टर कर देते हैं। सो आप सारी ओपीडी का जो बर्डन है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को, वो आप अपने मोहल्ले में ले आइए। आपकी जितनी छोटी छोटी बीमारियां हैं वो सारी हम आपके मोहल्ले में देखेंगे ना, आपको इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है। वहां आप तभी जाइए जब आपको एडमिशन लेना है और आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी है, कोई बड़ा ऑपरेशन कराना है। तो देखो कितना अच्छा आइडिया ये डॉक्टर्स ने दिया, डॉक्टर्स के साथ बैठ के उन्होंने किया। फिर बिजली के ऊपर, बिजली के दाम कम किए हम लोगों ने। कैसा चल रहा है बिजली जो आपने हाफ किया था और पानी माफ किया था, वो अभी तक चल रहा है? चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। पानी माफ है, वो जो भी 20,000 लीटर 20,000 लीटर पानी माफ है। पानी की अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ गई है दिल्ली के अंदर। 1 साल के अंदर वी हैव बीन एबल टू, जो वाटर माफिया का था वो काफी कम हुआ। अच्छा, सो 1 साल के अंदर दिस इज नॉट अ स्मॉल अचीवमेंट। चले, आप यहाँ तो आपके लिमिटेशंस हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट्स के इलेक्शंस आ रहे हैं जहाँ आपकी ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी मजबूत है। मिसाल के तौर पर पंजाब है, 4 MP वहाँ से आपको भेजा था और आपकी अभी भी काफ़ी बज़ है जो देखने में आती है। तो हाउ सीरियस आर यू अबाउट, आई मीन नाउ यू हैव प्रीटी मच मेड अप योर माइंड कि यू कंटेस्ट इलेक्शंस, बट आई लाइक दिल्ली, लाइक यू आर द फेस ऑफ द पार्टी, एंड पंजाब में कोई फेस तो नजर नहीं आ रहा है। आ जाएगा, चिंता क्यों करते? अच्छा, जब टाइम आएगा कॉन्फिडेंट अबाउट इट। पंजाब में, पंजाब इज द नेक्स्ट स्टेट इन व्हिच आम आदमी पार्टी इज फॉर्मिंग गवर्नमेंट। यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट?
People are confident. People of Punjab are confident. And how are you? I'm not confident. How much time are you going to spend dedicate on that? थोड़ा टाइम देंगे वहाँ पे. आप I'm दोनों going से? on 14th January. अच्छा, कितने दिनों के लिए जा रहे हो? अभी तो 1-2 दिन के लिए. अच्छा. And वैसे भी आप चूंकि आपके पास पोर्टफोलियो तो है नहीं तो you can devote some time. Is that the logic? के हाँ, अगर मोदी जी अलाउ करेंगे तो. पंजाब से किसके बाद याद आया मुझे यूपी का. मैं आजम खान साहब से बात कर रहा था. आई डोंट नो कि आपने इंटरव्यू वो देखा था कि नहीं देखा था. तो आजम खान ने बहुत ही अपने अंदाज में उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे, हम उनको सपोर्ट करेंगे, वो अपना फुल फ्लेजेड उस पर फोकस करें, यूपी आने की गलती ना करें. आई मीन will that have any impact on you, those kind of feedback? He is entitled to his own views. But you will do in UP whatever you think is देखते good for the हैं. organization. पंजाब is for sure, बाकी अभी डिसाइड नहीं किया. But no, Uttarakhand you have started your activity quite. तो देखते हैं, समय आने पे सब डिसीजंस लेंगे. अच्छा. Now, okay, fine. Going forward, you have championed, the fight against corruption, right? But there have been series of incidents where you had to sack your own minister, you had to sack some of the civil servants. Which is good. हाँ. So. Which is good. दिल्ली सरकार में 1.25 लाख एम्प्लॉयज़ हैं. मैं ये नहीं कहता कि सारे ईमानदार हैं, लेकिन अगर कहीं कोई करप्शन होगा उसके ऊपर एक्शन होता है मिनटों में. So the auto wala called you directly. एक SMS आया, मैं दिखाऊंगा अभी आपको. SMS आया, उसमें लिखा हुआ था कि आपके जो ऑटो परमिट जो दे रहे हैं, जो अभी 3 दिन पहले आपने शुरू किया है, उसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है. फिर मैं अपने ऑफिस को बोला, उन्होंने उसको फ़ोन किया, उससे समझा कि क्या घोटाला हो रहा है. तो उसने कहा जी आप जो परमिट दे रहे हो वो बेनिफिशियरीज़ की बजाय दलालों के पास पहुंच रहे हैं. 932 परमिट दिए थे, रातों रात बैठ के सबको फ़ोन किया, तो पता चला जितने बेनिफिशियरीज थे उन्होंने कहा जी हमें तो मिला ही नहीं. सो इट वाज प्रूव्ड विद इन नाइट, इट वाज प्रूव्ड, और अगले दिन सुबह 8 बजे बुला के सस्पेंड कर दिया. कहीं सरकार में देखा इतना सख्त एक्शन? No, last couple of questions. Couple नहीं, last question. नहीं, last couple of questions. एक इल्ज़ाम तो आप पे है कि आप अपने सारे फोकस को ना दिल्ली सेंट्रिक पॉलिटिक्स पे रखते हैं, क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ. नहीं, but आप एक you're bigger than Delhi. Come on, you've been the person of the year for Time. Time is not published from Delhi. Time is in you. So people expect you to comment on other issues as well. I want you to comment on India-Pakistan relationship. I would like to concentrate only on Delhi. नहीं, आपके अपने तो है ना ओपिनियन. मैं दिल्ली के अंदर ही रहना चाहता हूँ. दिल्ली के बाहर अभी मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता. But you tweeted about Udhampur, Pathankot today. हाँ, वो तो as a concerned citizen. That is linked with India's foreign policy to Pakistan. Do you think India should continue to talk? मैंने कहा मैं दिल्ली के बारे में जवाब दूंगा. आपसे एज अ सीएम नहीं पूछ रहा हूँ, एज अरविंद दिल्ली के बारे में कॉमन मैन पूछ रहा हूँ. और दिल्ली की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूँ. उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है ऑड इवन पे, एंड मिलके हम लोग और भी बहुत बड़े बड़े काम करेंगे, क्योंकि ये ऑड इवन के बाद मुझे ये लगने लगा है कि हम सब लोग मिलके दिल्ली बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं और दिल्ली को कहीं का कहीं पहुँचा सकते हैं. It's been a success. Last question. On a scale of 10, and you're pretty, you're sort of quite critical about your own self, I know that. So on a scale of 10, how would you rate your own government? Ask the people. No, you. I mean, I know what people think, but you tell me. What do the people think? No, first you tell me, then I'll tell you. नहीं, पहले मैं आपको क्यों जवाब दूंगा, आप पहले जवाब दीजिए. I think अच्छा किया हम लोगों ने. Let's not get into the numbers. 8, 7, 9. अच्छा, बहुत अच्छा किया. We have done. Areas for improvement अभी भी है. अगर प्रधानमंत्री जी काम करने दें तो और बहुत कुछ कर सकते थे हम लोग. स्पेशली करप्शन के केस में जब से एसीबी उन्होंने छीन ली हम लोगों से, एंटी करप्शन ब्रांच नरेंद्र मोदी जी ने हमसे 8 जून को उन्होंने हम लोगों से छीन ली, तब से थोड़ी सी करप्शन की लड़ाई थोड़ी कमज़ोर पड़ी है, विच आई एम नॉट सेटिस्फाइड. वो अगर वापस कर दें उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा दिल्ली को. थैंक यू वेरी मच अरविंद केजरीवाल. बाय द वे अरविंद केजरीवाल जिद्दी हैं, इन्होंने जब कह दिया नहीं जवाब देंगे तो नहीं देंगे, इसलिए आई डिडंट परस्यू विद हिम, सो एनीवे, बट थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर कमिंग ऑन जनता का रिपोर्टर, and keep visiting jantakareporter.com. Next time we'll have another newsmaker on our platform. So thank you very much and happy new year to everybody.